बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी जो एफआई की तैयारी है वो मज़ेदार तरीके से जारी होगी। आज इस वीडियो के अंदर एफआई कांस्टेबल के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। ये मॉक टेस्ट है आपका बेसिकली एफआई कांस्टेबल का। इससे पहले जो आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू है, चैप्टर वाइज भी और ग्रैंड मॉक वाइज भी, और आपके जो लाइव लेक्चर्स हैं वो भी हो रहे हैं इस चैनल के ऊपर। और इसके अलावा डेली जो है वो लेटेस्ट वीडियो की एक वीडियो भी जॉब्स लेटेस्ट जॉब की जो है वीडियो भी इस चैनल पे अपलोड की जाती है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एफआईए कांस्टेबल के पेपर को, जिसमें 100 एमसीक्यूज जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पेपर को। आपके पास इस टाइम जो है वो पेपर मौजूद है आपकी स्क्रीन पे। आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स द सिक्योरिटी काउंसिल हैव। कि सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली 5 होते हैं और नॉन परमानेंट कितने होते हैं, 10 होते हैं। टोटल 15 होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एफबीआई इन यूएसए स्टैंड फॉर, यानी कि जो एफबीआई यूएसए अमेरिका के अंदर है उसका मुखफ़फ़ क्या है एफबीआई का। एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट आपके पास है, पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन, कि पाकिस्तान किस साइड पे आता है। साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो आता है। उसके बाद है, कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। किसका? डेनमार्क। नेक्स्ट है, येन इज द करेंसी ऑफ, येन किसकी करेंसी है? जापान की करेंसी है। नेक्स्ट है, गवादर इज सिचुएटेड इन, गवादर पोर्ट जो है वो कहाँ पे है? बलोचिस्तान में है। नेक्स्ट आपके पास है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन, जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, हॉग। ठीक है। द फाइनल ऑफ 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन मेलबोर्न। ठीक है, राइट ऑप्शन। द कंसल्टेशन ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स इज नो एज द ग्रेट पेयर, राइट ऑप्शन। World Trade Organization is the new name of, World Trade Organization is the new name of GATT, GATTA. The city of seven hills, Rome. Beijing is the new name of Peking. Beijing is the new name of Peking. Peking. Which country is not a member of SARS? Which country is not a member of SARS? म्यांमार जो है वो मेंबर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री अलायंस। नेटो को जो होता है वो बेसिकली मिलिट्री अलायंस होता है मुख्तलिफ कंट्रीज का। नेम द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग। मेक्सिको के अंदर जो है ये मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, लंदन, कराची, टोक्यो से ज़्यादा। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो जॉन गुटनबर्ग ने जो है वो ईजाद की थी। द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, सूरज के करीब कौन सा प्लेनेट करीब तरीन है? मरकरी। हु डिस्कवर्ड अमेरिका। अमेरिका को किसने डिस्कवर किया? कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, वैक्यूम से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है आपका वो है बी, 1956। लिखनऊ पैक्ट वाज साइन इन, लिखनऊ पैक्ट जो है आपका 1916 के अंदर जो है वो हुआ। नेक्स्ट है आपका, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, जो पहली राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल थी वो आपकी लंदन में है, हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में। व्हेन डिड कायद आजम ज्वाइन द मुस्लिम लीग, कायद आजम ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? 1913 में। हु लीड द शिमला डेपुटेशन, शिमला डेपुटेशन सर आगा खान की क़यादत के अंदर गया था, 35 का वफद था। नेक्स्ट है आपके पास, हु रोड द इंडियन विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना, इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट आपके पास है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन से थे? अब्दुल रशीद, अब्दुल रशीद। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो अपने पास राइट ऑप्शन है
अब्दुल रशीद। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1949 के अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई थी। हु इनोग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? तो कायद अज़म इज़ द राइट ऑप्शन। हु रोड द पाकिस्तान नेशनल इंथम? पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो किसने लिखा? हाफिज़ जलंधरी ने। हु प्रपोज द नेम ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का नेम किसने प्रपोज किया था? चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट है आपके पास इंडस बेसन ट्रीटी वाज साइन इन 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हुआ था मुआहदा। नेक्स्ट था हु प्रेजेंटेड द लॉ लाहौर रेजोल्यूशन? मौलवी फजल हक। द फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड इन 1951 इज द राइट ऑप्शन। The British government accepted the Muslim League demand for Pakistan on 3rd June 1947. द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज 796096। आप इसका ना करंट सर्च कर लीजिएगा ताकि आपको सही आइडिया हो जाए, ठीक है। 796096। द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान? नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान क्या है? हॉकी है। हु रोड द फेमस पैम्फलेट कैप्शन नो एंड नेवर? चौधरी रहमत अली। लेक सैफुल मलूक इज सिचुएटेड इन कागान। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। Receive, RECEIVE. Choose the correct spelling. RELIEVE. Choose the correct spelling. Succeed. SUCCEED. Mr. Allen was immediately promoted when his boss saw how dash he was. SOTS. We had a beautiful view of the valley through the window is the right option. नेक्स्ट आपके पास आता है वी हैड अ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास दैट वाज एन एडिशन ऑफ द बुक। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है हिज रिप्लाई वाज सच एज आई एक्सपेक्टेड हिम टू गो। तो एज इज द राइट ऑप्शन। शी नेवर wrote to him in the past. He is grateful to his friends. प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुए हैं। I take much delight in reading poetry. इसमें भी प्रीपोजिशन है। I can see through your game. इसमें भी प्रीपोजिशन है। Choose the correct synonym of arrogance. ठीक है, heightness. नेक्स्ट आपके पास है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एनिहेलिटेट। ठीक है, एफ फेस। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कैम्बरसम। ठीक है, एक्वर्ड इज द राइट ऑप्शन। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एक्सेम्प्लीफाई। इलस्ट्रेट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है चूज द एंटोनिम है कैप्रिसियस। इसका राइट ऑप्शन आपके पास है अनचेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ एंटाइस। ठीक है, रिपल जो है इसका राइट ऑप्शन है रिपेल। चूज द एंटोनियम ऑफ फ्रेंटिक। फ्रेंटिंग सी इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ मीलेंकोली। cheerfulness is the right option. Choose the correct antonyms of ammonious, promising. The number of Allah attributes are 99. The Zabur was relieved on Hazrat Daud al-Islam. The recitation of first kalma is called Tahleel. Hazrat Jafir Tayyara was martyred in the Battle of Mota. Next आपके पास है first surah revealed upon the Holy Prophet ﷺ is Surah Al-Khalaq. नेक्स्ट आपके पास है द बुक ऑफ हदीस मवाता वाज रिटन बाय इमाम मालिक हु क्लेम टू बी अ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान खजाब। अल हुदैबिया एग्रीमेंट वाज साइन इन 628। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड ऑन जून 8 632 AD। नेक्स्ट अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक बिकम खलीफा ऑफ इस्लाम 632 AD। Which is the longest surah of the Holy Quran? Surah Al-Baqarah. Subhan Shaban in which month of Islamic calendar? 8. The Holy Prophet ﷺ, the Holy Quran comprises 114 surahs. 114. How many verses are there in Holy Quran? 6666. The pillar of Islam 5. Ahmad bin Bakr was born in Bonasti's. Al-Zabari was the court physician of Al-Hakam
टू। उसके बाद है सियासतनामा वाज कंपोज्ड बाय निज़ामुल मुल्क। द वर्ड मलाइका मीन्स पैसेंजर। Which surah does not begin with Bismillah? Surah Toba. The Federal Investigation Agency (FIA) was established under which Act? FIA Act 1974. FIA Act 1974 extends to the whole of Pakistan, applies to all citizens of Pakistan. They may be under Section 3 of the FIA Act. The superintendence of the agency vested in the federal government. Administration head of the Federal Investigation Agency is designed by DG. According to the FI Act 1974, code means Criminal Code of Criminal Procedure 1898. Members of the agency to which rank hold the power of officer charge of police station, sub inspector and above. Next आपके पास है, if a member of the FIA searches arrest a person, they must follow the provision of Code of Criminal 1898. Which schedule of FI Act 1974 contains the list of offence tried by the agency? First schedule. Federal government may be notified in the official gazette amend the schedule to add, modify, omit, or entry. Under Section 55 of the FIA Act, officer of FIA may order freezing of property if it is suspected to be involved in offence, who must approve this order within 7 days, the court competent to try the offence. What is the primary duty of the constable in government security and enforcement agency like FIA? So guarding agency premises, escorting suspects and assisting investigation officer during field duties. The specialized wing of FIA that deals with the data theft, hacking and online fraud is called cybercrime wing. While escorting an accused under custody, an FIA constable must preliminarily ensure strict security measures are prevented in case thrice contact. Which of the following laws is heavily unrepresented schedule of the FIA Act 1974 in Caution Corporate and Financial Crimes Foreign Exchange Regulation Act 1974? During a field raid, an FIA constable takes order directly from the investigation officer IO heading the raid them. Under the FIA Act 1974, any member of the FIA can arrest without warrant a person who has been concerned in offence. The schedule of FIA Act. The power to make rules for carrying out the purpose of FIA Act 1974 belong to federal government. In terms of the department discipline, an FIA Act constable is bound by which rules regarding conduct, civil servant rules, a disciplinary framework. Indemnity under Section 7 of the FIA Act 1974 protect member of the agency from legal action if in good faith tended to be done under the Act. Which of the following offence falls directly under the primary nationwide jurisdiction of the FIA? Human trafficking and cross-border illegal immigration. So these are most important MCQs. सो मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं FIA कांस्टेबल की तैयारी के लिए। ये बेसिकली मॉक टेस्ट था, ठीक है। इसकी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा इसमें से फ़ायदा होगा और वो इम्पोर्टेंट आपके साथ MCQs शेयर किए हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें इसी चैनल पे, वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।